गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने परमाणु संरचना के चैप्टर में काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपबाऊ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजाराम, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। जैसे कि कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के उपकोष के अंदर पाए जाने वाले कक्षकों में विद्यमान होते हैं और उनका जो चक्रण है वो विपरीत रहता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कक्षकों में भरे जाते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, यह आपबाऊ प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया है। यहाँ ये जो आपबाऊ लिखा हुआ है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है। काफ़ी बार एग्ज़ाम्स के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपबाऊ प्रिंसिपल में आपबाऊ किसको इंगित करता है, तो यह एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ही आपबाऊ प्रिंसिपल इंगित करता है। सिद्धांत में 2-3 टॉपिक है, जैसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, N+L रूल तथा हुंड का नियम। इन तीनों से मिलकर के आपबाऊ सिद्धांत बनता है तथा इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम बताता है। आपबाऊ किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। सर्वप्रथम कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तथा उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में आगे भरते चले जाते हैं तथा यही क्रम आगे चलता रहता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण में यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात आपबाऊ का नियम इलेक्ट्रॉन के भरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपबाऊ सिद्धांत में निम्नलिखित मूल नियम शामिल है। मैंने पहले ही बताया था। पहला नियम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दूसरा हुंड का बहुलता का नियम और तीसरा N+L का नियम। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम जानते हैं पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पाउली ने क्या कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4 मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है और ये जो क्वांटम संख्याएं हैं इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा कभी नहीं होता। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति ज्ञात करते हैं कि वो कहाँ है, तो इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो इन चारों का मान एक जैसा कभी नहीं होता। इन 3 का यदि एक जैसा हो भी जाए लेकिन S का कभी भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरा डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ स्पिन होता है। अर्थात पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती। पाउली सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पाउली प्रिंसिपल। पाउली सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं अलग अलग होते हुए भी हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की सहायता से यह बता सकते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत दिशा में होगा। अब हम दूसरी बात करेंगे हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। पहला ये था, दूसरा है हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम।
अब इसमें स्टूडेंट्स आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि हम ये जानते हैं कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं हो सकते। ये तो s ऑर्बिटल की बात कही। यदि हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, जिनको px, py, pz कहते हैं। तो यदि हम 5 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, जैसे बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम कहें कि फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से भरे जाएंगे। पहले यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा यहाँ पे कभी नहीं भरा जाएगा। पहले यहाँ भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा, बाद में यहाँ भरा जाएगा। अर्थात सेम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके पश्चात ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होंगे। पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होंगे। यदि हम P4 की बात करें तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि ये नहीं होगा। पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे P4 में, तो इस प्रकार से भरेंगे Px में 1, Py में 1, Pz में 1, उसके बाद में Px में ये युग्मित होंगे। तो ये वाला क्रम ही सही है, यही नियम हुंड ने बताया। अर्थात हुंड के नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने में हुंड के नियम का अत्यंत महत्व है। इसका पूरा नाम हुंड का मल्टीप्लिसिटी के नियम है। यह है, लेकिन संक्षिप्त में इसे केवल हुंड का नियम ही कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि समान ऊर्जा स्तर वाले रिक्त कक्षक उपलब्ध हों तो इलेक्ट्रॉन पहले रिक्त कक्षक में जाएगा। जब समान ऊर्जा वाले सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन द्वारा भर जाएंगे तो उसमें विपरीत चक्रण वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और उनका पेयरिंग हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल दे करके समझाया है। अब हम बात करेंगे N+L के नियम की। ये ऑफ-बो सिद्धांत का तीसरा नियम है, जिसको हम लोग N+L के नियम कहते हैं। N+L का नियम, N+L का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ N का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या और L का मतलब होता है तिगंशी क्वांटम संख्या। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स भरने के क्रम में N+L के नियम का बहुत बड़ा योगदान है। कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम उनकी ऊर्जा के अनुसार होता है। सर्वप्रथम कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह नियम ऑप्पो ने दिया था। किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किसकी अधिक, इसका निर्धारण करने के लिए ऑप्पो ने N+L का नियम सुझाया था, जिसके अनुसार जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम हो वही कक्षक पहले भरा जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यही है कि N+L का मान जब कम होगा पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में आगे के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और यदि कहीं N+L का मान समान आता है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ भरा जाएगा जहाँ N का मान कम होगा। जैसे एग्जांपल है 4s और 3d। 4s और 3d एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में 4s और 3d, इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरा जाता है? 4s के लिए n की वैल्यू है 4 और s के लिए हमें पता है n की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 4 + 0 = 4 N+L। अब 3d की बात करें तो 3 n की वैल्यू हो गई और s की अपने d की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ये हो गया 3 + 2 = 5, 4 और 5। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 4 में, अर्थात किसमें? 4s में। यदि 3d और 4s की बात करें, यदि हम
3d और 4s की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, बाद में 3d में जाएगा, क्योंकि 4s के लिए n+l का मान 3d की तुलना में कम होता है। तो n+l का मान जहाँ कम होगा वहीं इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और यदि जहाँ n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ भरा जाएगा जहाँ पर n का मान कम है। जैसे 3d और 4p, 3d और 4p, यहाँ पर हम बात करें 3d और 4p की बात करें तो 3 के लिए 3d में 3 + 2 = 5 और p के लिए 4 + 1 = 5, दोनों में 5 5 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाए या 4p में, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा जहाँ n का मान कम है और n का मान 3d में कम है। तो 3d और 4p की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा, न कि 4p में। यह बताया था n+l के नियम के अनुसार, यही बताया गया था। अब इसके लिए एक आरेख बनाया हुआ है और आप अच्छी तरीके से उस आरेख के बारे में सभी लोग जानते भी हैं और छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। ऐसे करके एक आरेख होता है। मैं थोड़ा कपड़ा लेता हूँ। चलिए मैं यही बता देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे करके एक सिस्टम बनाया हुआ होता है। n+l के नियम के अनुसार ऐसे बनाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5fs 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। इसको इस प्रकार से तिरछे काटते हुए चले जाओ। ये इसके पीछे, फिर इसको ऐसे काट दो, 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 ये इसके पीछे, फिर ऐसे काटते हुए चले जाओ। तो ये एक सीरीज हमें मिलेगी, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। उसके बाद 4s 4p 3p के बाद में 4s आता है, इधर से आते हैं तो 3p के बाद यहाँ पे 4s आएगा, सॉरी 4s यहाँ आ गया। 4s के बाद जाएंगे तो 3d के बाद 4p और 5s 4p 5s के बाद में इसके पीछे जाएंगे तो 4d 5p 6 4d 5p 6s। इसके बाद में आगे जाएंगे तो 4f 5d, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। यही n+l के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम है। s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और d में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी इनके इसी प्रकार है। s में 1 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल है और f में 7 ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम यही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम एक दिन और डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद में आपका ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग लगातार पढ़ते रहें और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। हमेशा ये चैप्टर्स आपके यूज होंगे, काम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।